नमस्कार, पैलाग उत्तराखंड। आज मैं एक बार फिर से उत्तराखंड की दिक्कतों समस्याओं को उठाने जा रहा हूँ। 21 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने, लेकिन अभी भी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों के गांव देहातों में हालात कुछ सुधरे नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम सभी ज़िलों के अलग अलग इलाकों की वो तमाम समस्याओं को उठा सकें जिसके कारण न जाने कितने वर्षों से लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज से हम बारी बारी से सभी ज़िलों के लोगों की दिक्कतों पर बात करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि वह इन दिक्कतों को कब पूरा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम शुरुआत नैनीताल ज़िले के रामनगर से कर रहे हैं। रामनगर लीची की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गर्जिया माता का मंदिर है और इस वजह से रामनगर एक बड़ा पर्यटक स्थल भी है। यहाँ लोग हर साल लाखों की संख्या में घूमने और खुशियाँ मनाने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि रामनगर के स्थानीय जनता कई वर्षों से कई समस्याओं का सामना कर रही है। आप जानते हैं कि रामनगर में देश विदेशों से वन्य जीवों के दीदार के लिए लोग आते हैं, लेकिन जितनी पहचान देश के कोने कोने में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है, उतनी ही समस्या यहाँ पर ट्रैफिक के कारण लोगों को उठानी पड़ती है। दिन रात जाम लगने से स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि समस्या को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ नए पुल और सड़कों को बनाया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा बस स्टैंड भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। सरकार इसे बेहतर करने का दावा तो कर रही है, लेकिन लंबे समय से यहाँ काम ही चल रहा है। तो यात्रियों को सुविधा मिल सके, इसके लिए सुनिए सरकार रामनगर की जनता आपसे कह रही है कि उनका बस अड्डा कब बनेगा, जवाब जरूर दीजिएगा। अब आते हैं शिक्षा के मुद्दे पर। रामनगर में बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह सड़कों पर बरसाती नाले बहते हैं, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकारी स्कूलों की तो समस्या आप जानते ही हैं किस तरीके से सरकारी स्कूलों के हाल वहाँ है। तो सरकार अगर हमारी जो हम बात कर रहे हैं, अगर स्थानीय विधायक अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, तो वो सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए ज़रूर एक्शन लें। अगली समस्या है पीने के पानी की। पानी की समस्या गर्मियों के दिनों में रामनगर शहर और कई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। इसका कारण है कि अधिकांश इलाकों में पानी की सप्लाई कम होना। हालांकि ऐसा नहीं है कि रामनगर में पानी के स्रोत नहीं हैं। यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसे विभाग की लापरवाही कहें या सरकार की देरी, यहाँ अभी तक समय पर पानी की सप्लाई की व्यवस्थाएं तक नहीं बन पाई हैं। इसके अलावा अगर कभी कभार बरसात के दिनों में नल टूट जाता है तो उसे ठीक करने में महीनों का समय लग जाता है। अब हम बात करते हैं अस्पतालों की, जो बहुत ज़रूरी है। तो रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है वह पीपीपी मोड पर चल रहा है और सरकार और स्थानीय विधायक का कहना है कि यहाँ लगातार स्थिति सुधर रही है, लेकिन लोगों को अभी भी समय से इलाज इस अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है और सरकार को, स्थानीय विधायक को इस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर मेरी ये बात रामनगर के स्थानीय विधायक जिसके पास पहुंच रही है, तो सर अस्पताल की स्थिति कुछ ठीक नहीं है आपके इलाके में और आपको तुरंत इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आते हैं रामनगर के प्रमुख मुद्दे पर, वह है यहाँ जंगली जानवरों का मुद्दा। इस समस्या को लेकर हमने रामनगर के विधायक जी से बात की। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है उसका मुआवजा काश्तकार को दिया जाता है मानकों के हिसाब से, और सरकार भी उसमें आगे और भी कार्रवाई करने वाली है। और हमारी ओर से भी सरकार को बार बार कहा जाता है कि जो जंगली जानवरों के द्वारा जो किसानों का नुकसान है, कि या तो उनका मुआवजा दिया या किसानों के जो नुकसान होता है उसको कैसे रोका जाए। उसमें चार दीवारी हो सकती है, आपकी सौर ऊर्जा के जो लाइनें होती हैं उसके माध्यम से हो, तो ये सरकार इन योजनाओं पर कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा यहाँ किसानों की फसलों को किस तरीके से जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं वह भी हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने तमाम चीज़ों का जायजा लिया और वो राहुल सिंह बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं। इस वक्त हम रामनगर में मौजूद है और रामनगर में हमने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर के लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया
आज हम रामनगर विधानसभा में ही हैं। रामनगर शहर के आसपास की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि जंगली जानवरों से है। और जंगली जानवर जो है आबादी में आकर किसानों की फसलों को चौपट करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो गेहूं की फसल है वो लगभग तैयार हो चुकी है और ये काटने की अब तैयारी है। लेकिन उससे पहले ही जो जंगली हाथी है वो इन खेतों में पहुंचकर ये देखिए ये ख़राब है जो कि किसान लेकर के जा रहे हैं गेहूँ अपने हाथों में। ये फसल उसने बर्बाद कर दी है जो जंगली हाथी है। और यहाँ खेतों में लगातार जंगली हाथी को मैं अगर यहाँ से दिखाऊंगा कि जो फसल है वो किस तरीके से हाथी ने यहाँ खाई हुई है और आधी से ज़्यादा जो है वो बर्बाद कर दी है। तो इस तरह से जो यहाँ के क्षेत्र के जो आसपास जो जंगल है वहाँ से लगातार जो जंगली जानवरों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिलता है। साथ ही जो फसलें हैं उनको खासी जो नुकसान है वो जंगली हाथी पहुँचाता है, क्योंकि इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो वन विभाग के जो जंगल है वहाँ से हाथी अक्सर यहाँ पहुँचता है। ग्रामीणों से हमने बात करी, किसानों से हमने बात करी, उनका यही कहना था कि फसल तो तैयार हो गई है लेकिन अधिकतर फसल को जो नुकसान हाथी ने पहुंचाया है वो रात होते ही जंगलों से आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर मैं दूर दूर तक दिखाना चाहूँगा तो पूरी फसल जो है वो हाथी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ इनका नुकसान किया हुआ है। हमने किसान से भी बात करी तो उनका यही कहना है कि मार्च और अप्रैल के समय में लगातार जो जंगली हाथी है वो यहाँ पहुँचते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी हाथी को यहाँ से वापस जंगल की ओर खदेड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि वन विभाग को भी इनके द्वारा सूचना दी जाती है लेकिन वन विभाग भी यहाँ पहुँचता है और हाथी को यहाँ से भगाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाथी नहीं जाता है वापस और ये जो फसलें हैं उनको लगातार बर्बाद करते हुए हाथी आगे चलता है। और इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कई एकड़ों में ये फसल है जो कि यहाँ भारी नुकसान है। और अधिकतर अगर रामनगर क्षेत्र के अगर आसपास की बात करूँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के होने की वजह से और जो गांव है जो आबादी वाले क्षेत्र है उनके आसपास जंगल है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो हाथी है या फिर जो वन्य जीव है वो आबादी वाले क्षेत्र में आकर लगातार इसी तरह से जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं जो किसान है जो उनकी लागत है और जो उनकी फसलें हैं उनको भारी नुकसान होता है। और साथ ही किसान जो कि पूरे साल भर मेहनत करता है और इन फसलों को लगाने के लिए सींचता है, तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना होता है कि जो फसल उन्होंने लगाई थी, जो मेहनत उस फसल में की थी, उसे जो जानवर है, जंगली जीव है, वो आकर बर्बाद करते हैं। राहुल सिंह, उत्तराखंड तक, रामनगर। तो ये थी रामनगर की कुछ अहम समस्याएं। हम आपसे फिर किसी दूसरे इलाके की दिक्कतों, प्रॉब्लम्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।